हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स simultaneously known as redox reactions. Such reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously known as redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझना है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट थे जिनसे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को डिफाइन करते थे। बट इन न्यू कॉन्सेप्ट, हम न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन को ही हम बेस लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं, जैसे यहां पर सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल से क्या बनाया जा रहा है? सोडियम आयन। ठीक, और इस प्रोसेस में इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इस प्रोसेस में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखते हैं तो यहाँ पे सोडियम फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और यहाँ पे चार्ज स्टेट में है तो इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से +1 इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे सोडियम का क्या, ये प्रोसेस क्या है? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर चीज। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं टर्म, सेकेंड इज रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। यहां पर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और 2Cl- फॉर्म किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए रिडक्शन। और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। तो 0 से -1 क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और टर्म होता है जिसकी आपको जरूरत होती है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। क्या होता है? तो द सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द सब्सटेंस विच इटसेल्फ रिड्यूस, द सब्सटेंस विच इटसेल्फ रिड्यूस ऑक्सीडाइज अदर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो इटसेल्फ रिड्यूस होगा, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर्स नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन। क्लियर है सभी को ये चीज? चलिए, इसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर की क्या रेंज होगी? तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर -8। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ग्रुप नंबर -8। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। ये मैंने आपको ग्रुप नंबर की एक टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बनाकर दी है, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्रुप 4A ओल्ड कॉन्सेप्ट वाला हम लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर यूज कर रहे हैं। 4 ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 5th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और 7th ग्रुप में जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटीन। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं ग्रुप वाइज। तो हम इतने एलिमेंट्स की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होता है कि जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर में देखा था, वहां पर सल्फर का अगर हम एल्जेब्रिक सम रूल लगा रहे थे Na2S4O6 में, और सॉरी
H2SO8 में, और ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, विच इज आउट ऑफ रेंज ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर रेंज। तो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज आपको कहां से पता चलेगी, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद आता है, आपको अगर हम कोई भी रिएजेंट दे दें और आपसे पूछे कि बताइए ये सब्सटेंस कैसा है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स लिए, जैसे हमने यहां पर लिया H2S। नेक्स्ट एग्जांपल है H2S। अब इसमें आप क्या करिए, सेंटर एटम को आइडेंटिफाई करिए और सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो यहां पर सेंटर एटम है सल्फर और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। ठीक, अब जरा सल्फर का मिनिमम देखिए कितना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर, सल्फर देखिए कौन सी फैमिली में है, सल्फर यहां पर है 6 ग्रुप में, तो इसका मिनिमम हो जाएगा ग्रुप नंबर -8, 6 - 8 कितना हो गया, -2, और इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रुप नंबर दैट इज +6। ठीक, तो सल्फर की रेंज कहां से कहां तक आई, -2 से +6। अब जरा यहां पर सल्फर की रेंज है -2 से लेके +6, और आपने यहां पर सल्फर जो फाइंड किया है वो कितना है, -2, यानी H2S में सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब ये इससे रिड्यूस तो नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन ये सल्फर इंक्रीज कर सकता है अप टू +6। यानी H2S में सल्फर की अब बस एक ही टेंडेंसी है कि वो अपने आप इटसेल्फ क्या हो सकता है, सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कर सकता है। तो अगर वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है सिर्फ, तो दूसरों को सिर्फ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहां पर H2S क्या हो गया है, H2S बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट, H2S बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ऐसे ही हम लोग HNO3 के बारे में इसकी एनालिसिस करते हैं। तो HNO3 को अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5। अब जरा हम HNO3 का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो HNO3 की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम होती है इसकी -3 और मैक्सिमम होती है +5, और आपने इस कंपाउंड में इसकी देखिए कितनी है, 5 है, और इस HNO3 के अंदर नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि नाइट्रोजन अब इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो अपने ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट में है, तो अब वो सिर्फ क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो अगर वो सिर्फ इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो दूसरों को सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे आप, इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, HNO2, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आएगा 3, और नाइट्रोजन की रेंज क्या होती है, -3 से लेके +5, और ये यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन +3 से -3 की तरफ रिड्यूस भी हो सकता है, और +3 से +5 की तरफ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, यानी ये रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसका मतलब जब ये रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर होगा बोथ, इट कैन एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ, ये दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। अब जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज देखते हैं कहां से कहां तक है, -2 से +6, और आपका सल्फर यहाँ पे है 4। ये भी देखिए 4 से -2 रिड्यूस हो सकता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, 4 से +6 ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा। इसका भी बिहेवियर यहाँ पे कैसा है, बोथ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सल्फर का यहाँ पर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में, 6, और सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कितनी है, -2 से +6, और इसकी इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6, यानी सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर +6 से -2 जा सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इटसेल्फ ये रिड्यूस होगा सिर्फ, तो ये दूसरों को सिर्फ क्या करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा। तो सल्फर यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ और ऐसे ही एग्जांपल दे दिए हैं, अब इनकी एनालिसिस आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको आराम से प्रैक्टिस करिएगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली, जेई मेंस और एडवांस दोनों में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आपके पास, हम अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमने दे दिया है, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ये डिटरमाइन करना कि कौन सा सब्सटेंस और कैस वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, और उसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और उसको एक हाफ सेल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिसोशिएट करना, उन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक हमने रिडॉक्स रिएक्शन हम पहले एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं। हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिया है, MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। तो देखिए सबसे पहले स्टेप वन है कि हमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पता होना चाहिए। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड करोगे 4 आएगा, राइट हैंड साइड में फाइंड करिए, Mn का कितना आया 2 आएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 है और राइट हैंड साइड पे भी -2 है, तो उस एलिमेंट को हाईलाइट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ +1 है और राइट हैंड साइड पे भी +1 है, उसको भी हमें हाईलाइट नहीं करना है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ -1 है, राइट हैंड साइड पे एक जगह क्लोरीन -1 है और एक जगह क्लोरीन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करिए कि लेफ्ट टू राइट किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को ऑब्जर्व करिए। जैसे यहाँ पर Mn देखिए +4 है और राइट साइड पे Mn +2 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हमने सेपरेट करके अलग से लिख दिया, लाइक दैट, और उनके ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। इसका मतलब ये जो हमने रिएक्शन को ब्रेक किया है एक हाफ रिएक्शन में, ये रिएक्शन किस टाइप की है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन -1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है, कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 0 है, यानी क्लोरीन -1 से 0 में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों को हमने अलग करके लिख लिया एक बार। तो HCl चेंजेस इनटू Cl2, और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 से 0 इंक्रीज, यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ सेल रिएक्शन, जिनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसमें हमने ब्रेक कर दिया गया। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है, और एक कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कॉल करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जरा आप ध्यान से पहली वाली रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर Mn +4 से +2 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो MnO2 इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा ये, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर Mn का बिहेवियर कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर होगा। और Cl देखिए यहाँ पे -1 से 0 इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा ये, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वो आप लोग अपने आप घर पे ट्राई करिएगा और उसको हाफ सेल रिएक्शन के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने यहाँ पर लिया जिंक मेटल, उसको हमने कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्ट कराया, तो वो हमें रिजल्ट में देता है जिंक नाइट्रेट, और साथ में NO2 गैस रिलीज होगी प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में आपको इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट डिटरमाइन करना है। क्लियर है चीज, चलिए तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग घर पे कंप्लीट करिएगा। इसके बाद हम लोग